ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो हमने स्टार्ट की हुई थी, उसमें मोस्टली आपने डिटर्मिनेंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। तो डिटर्मिनेंट को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि डिटर्मिनेंट्स ही आगे मोस्टली यूज़ होंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो डिटर्मिनेंट अगर अभी भी नहीं आते तो आप दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करें, फिर आप आगे इसको लेके चल सकेंगे पूरी एक्सरसाइज। बल्कि नेक्स्ट एक्सरसाइजेज भी 3.4 भी और 5 भी डिटर्मिनेंट से ही रिलेटेड हैं। तो मैंने कहा था कि आप डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करेंगे। 5 को पहले लिख लें, ये 5 लिखा आपने, फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट एक लिखना होता है कि 5 वाली रो और 5 वाले कॉलम को आप डिलीट समझें, बाकी जो बच जाता है ये सारा कुछ यहाँ पे डिटर्मिनेंट में आ जाएगा, छोटा 2x2 के डिटर्मिनेंट में। देन आपने -2 लिखा, माइनस का साइन भी दरमियान में लिखना होता है। फिर आपने ये एलिमेंट लिखा, जो चाहे माइनस का है तो माइनस डालें, नहीं है तो प्लस के साथ लिखेंगे। और फिर इसी एलिमेंट की रो और कॉलम को आप ख़त्म करें और फिर बाकी ये लिख दें। नेक्स्ट आप इस एलिमेंट पे आ जाएं, इस पे, फिर वो प्लस के साथ आता है, यानी पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। फिर आपने 4 वाला कॉलम और रो डिलीट कर देते थे, बाकी जो बच जाता था वो आप लिख देते थे कौन, ये वाला कुछ। फिर आपने इसको ओपन करते थे तो यही आपका डिटर्मिनेंट होता था। जो इसका सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आ जाता था वो आपका डिटर्मिनेंट होता था। नेक्स्ट हमारे पास था कि विदाउट एक्सपेंशन शो दैट। मैंने आपको पहले कहा था इसे आप वैसे एक्सपेंड करें जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 को किया, तब भी इसका आंसर यही आएगा। लेकिन ये कुछ हैं जो प्रॉपर्टीज़ से सॉल्व होते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी आप साथ बताती जाऊंगी आपको कि आपने क्या करना है। आपने ये करना है विदाउट एक्सपेंशन, ये है कि आप एक्सपेंड ना, जब वो लिखेगा कि ना एक्सपेंड विदाउट एक्सपेंशन, तो एक्सपेंड ना कीजिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। फिर आपने ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। कैसे क्या यूज़ करेंगे ये थोड़ा सा खुद आपने सोचना है कि हम किस तरह ऐसा काम करें कि हमारा जो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी है कि दोनों कॉलम या दोनों रोज़ बिल्कुल सेम आपको नज़र आएँ, तो उसका रिज़ल्ट आप ज़ीरो लिख दिया करें। वैसे भी आप इसको खोल के देखेंगे ना, इसको देखें, कॉलम 3 एंड कॉलम 2 आर सेम, ठीक है। इसको आप वैसे भी ओपन करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया है, ठीक है, तो उसका आंसर भी ज़ीरो ही आएगा। लेकिन आपने इसको एक्सपेंड करना नहीं है, आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपने कहना है कि सिंस कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आर सेम सो रिजल्ट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी प्रॉपर्टी है कि दो रोज़ या दो कॉलम्स ये सेम सेम जब आपको नज़र आए तो आप उसका आंसर फ़ौरन ज़ीरो लिख दिया करो, उसके डिटर्मिनेंट का आंसर। अच्छा, ये बनी कैसे? इस तरह से जिस तरह बनी हमने वो लिख दिया कि आप, वो कहते हैं ऐसा करो, C2 कॉलम में से C1 माइनस कर दो और C3 में से C2 माइनस करो। C मीन्स कॉलम्स, C2 में से आप C1 निकालते जाएं। देखें, 7 में से 6 निकालें, ठीक है, 4 में से 3 निकालें, 3 में से 2 निकालें, तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह उसने क्या लिखा, C3 में से C2 निकालें, यानी इसमें से भी ये निकालें फिर भी 1, इसमें से भी निकालें फिर भी 1, इसमें से भी निकालें फिर भी 1, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यानी जो आपने प्रोसेस करना है ना, उसको आपने यहाँ लिखना है, वाजे करना है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ऐसा कुछ हो जाए तो आपने सिर्फ उसे रीज़न दे देनी है कि 2 कॉलम्स आर सेम सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ या विदाउट एक्सपेंशन हम सॉल्व करते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपने खुद दिमाग से सोचना होगा करें क्या आखिर हम, कि ऐसे हमारे पास रिज़ल्ट बन जाए कि 2 कॉलम सेम आ जाएं या 2 रोज सेम आ जाएं। जैसे नेक्स्ट में भी देखें आप, जब आप इन दोनों को देखती हैं, इधर इसको और इसको, तो देखते हैं 2 और 3 को माइनस करें तो हमारा -1 ये वाला बन जाता है। इसी तरह इसको और इसको माइनस करें तो ज़ीरो आ जाता है, जैसे यहाँ आया हुआ है। इसी तरह इसको और इसको ऐड कर दें, इसको तो फिर यानी यूँ समझे कि इसमें से ये माइनस कर दें, किस में से, 2 माइनस -3, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 + 3, वो हो जाएगा 5। वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे ये है। जब ये हमने किया, यानी C1 में से C2 माइनस कर दिया, कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दिया, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो क्या आया कि कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट सेम हो गए। तो हम उसको बताएंगे कि कॉलम 1 और कॉलम 3 एक जैसे हो गए, सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ से हम सॉल्यूशन कहते हैं, और इसको कहते हैं हमने इसको विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व किया, ठीक है। फिर क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। क्वेश्चन 3 में हमारे पास सिंपली ये लिखा हुआ है,
हमने और कुछ नहीं किया वैसे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से है कि हम आप एक इसका एक रिज़ल्ट याद रख लें। चलें आप क्वेश्चन ना सॉल्व करें, रहने दें इसको, रिज़ल्ट ये याद रखें कि अगर किसी कॉलम में या रो में दो एलिमेंट्स ऐड किए हुए नज़र आ रहे हो आपको, देखें A13 प्लस A13, ठीक है, ये देखें ये ऐड किया हुआ है। ये देखें ये हमारे पास ये ऐड किए हुए हैं, अल्फ़ा का हुआ है, अल्फ़ा 13 और A13। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी कॉलम में अगर दो एलिमेंट्स ऐड हो जाएं तो आप यूँ ना करो ऐड किया हुआ डिटर्मिनेंट ना हो, आप उनको सेपरेट कर लो। यानी जैसे ये देखिए मैं आपको दोबारा बताऊं, यहाँ अल्फ़ा 13 है, आप एक कॉलम अल्फ़ा 13 का बना लें और एक A13 है तो एक कॉलम A13 का बना लें। ये वाले सेम होंगे, ये फर्स्ट और सेकंड ये वाले सेम होंगे, खुद लिख के देख लें। सिर्फ हमने क्या किया कि दो डिटर्मिनेंट्स बना लिए, जिसमें एक में हमने पहले नंबर वाला ये डाल दिया अल्फ़ा वाला, एक में हमने ये वाला डाल दिया, यही चेंज है। बस ये रिज़ल्ट याद रखने, इतने क्वेश्चन को इतने लंबे को करने की ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े आते भी नहीं है। रिज़ल्ट याद रखें, आगे कहीं यूज़ होगा तो मैं आपको बताऊंगी ये रिज़ल्ट हमने वही यूज़ किया जो क्वेश्चन नंबर 3 में था। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में हमारे पास फिर कोई प्रॉपर्टी, अभी तक हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर दो कॉलम और दो रोज सेम आ जाती हैं तो उसका रिजल्ट इक्वल टू 0 लिखा करें। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर किसी कॉलम में या किसी रो में कोई एलिमेंट कॉमन नज़र आता है, आप उसको कॉमन को बिल्कुल बाहर ले आएँ। जस्ट लाइक ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आपने इसके इक्वल प्रूव करना है। आपने लेफ़्ट साइड प्रूव करने के लिए हमेशा ऐसे करते हैं, लेफ़्ट साइड ले लेते हैं फिर उसको सेकंड के इक्वल कर देते हैं राइट साइड के। तो आपने क्या किया, देखें इसके अंदर से आपको पता चल रहा है 3 कॉमन है, आप निकाल लें इसके अंदर से 3। और इसी तरह से यहाँ से देखें ये रो ये जो रो है इसके अंदर से भी 3 आपको नज़र आ रहा है, आप इसमें से भी निकाल सकती हैं। तो जहाँ जहाँ से निकालें आप उसको बताएंगे भी सही कि हमने यहाँ से निकाला। देखें टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम R2 में से निकालें। अभी उसने रो 2 में से निकाला, देखें ये रो 2 से 3 निकाल लें, आपके पास बाकी क्या बच जाता है वो यूँ आ जाती है ये वाली। ठीक है, R2 में से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट क्या किया, नेक्स्ट हमने कॉलम 2 में से निकाला। देखें टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, कॉलम 2, C2 मीन्स कॉलम 2 में से आप 3 निकाल लें। तो कॉलम 2 में से निकाला तो यहाँ से निकाल दिया कॉमन, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बना वो वही आ गया जो हमें चाहिए था। ठीक है, सिमिलरली फिर आप इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में भी आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन जब वो कहेगा विदाउट एक्सपेंशन देन आपने एक्सपेंड नहीं करना। जब वो कुछ नहीं कहता आपको तो आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप एक्सपेंड कर दें। बच्चों को अमूमन एक्सपेंड इजी लगता है तो वो एक्सपेंड ही कर लेते हैं इसको, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने किया होगा। ठीक है, अगर आपको एक्सपेंड करना आसान लगता है तो आप एक्सपेंड कर लें। जब वो क्वेश्चन में कुछ नहीं कहता कि आप पे छोड़ देता है जैसे भी करें, जब वो विदाउट एक्सपेंशन लिखेगा तो आपने एक्सपेंड नहीं करना। अच्छा, अब देखें क्या किया है, जो काम वो करेगा वो यहाँ मेंशन करेगा क्या कर रहा है वो। आप यहाँ से देखा करें, आप देखें, आप यहाँ से देखें, लेफ़्ट साइड ली ये, लेफ़्ट साइड ले ली ये, इसके बाद वो यहाँ आ गया। आपको पता नहीं चल रहा कि किया क्या उसने, जो किया उसने वो यहाँ लिख दिया उसने कि मैं क्या कर रहा हूँ। R1 जो पहले पहले आ जाएगा उसके अंदर ही सारा काम हो रहा होता है। R1 में मैंने ऐड किया है R2 और R3। ठीक है, देखें ये हमारा रो 1 है, ये हमारी रो 1 है, ये कॉलम 1 है, सॉरी ये हमारी रो 1 है, ये वाली रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। ठीक है, अब आप R1 में रो 1 में रो 2 और रो 3 को आप ऐड कर रहे हैं। जब आपने ऐड कर दिया, देखें कैसे ऐड किया, ये था हमारा A+L। बेशक आपको अगर नहीं समझ आती तो आप साथ साथ लिख दिया करें। ये रो 1 है, कौन है A+L में हमने रो 2 वाला एलिमेंट A ऐड कर दिया, फिर रो 3 वाला एलिमेंट A ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 3A+L, वही हम लिख देंगे। देखें 3A+L यहाँ लिख दिया। इसी तरह अगले को किया, इसी तरह और अगले को, इस तरह और अगले। फिर हमने पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि किसी रो या किसी कॉलम में एलिमेंट सेम आ जाता है, आप उसको बाहर कॉमन निकाल सकते हो। ये कॉमन निकल आया, बाकी आपके पास ये बच गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब उसने ये लिखा हुआ है C2 में से कॉलम 2 में से कॉलम 1 माइनस करें, कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करें। जब आप ये पूरे पूरे कॉलम को कैसे माइनस करना है, यानी एलिमेंट्स को माइनस करें। मैंने पहले भी बताया था C2 में से C1 माइनस करें।
देखें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, इसमें से ये माइनस करें, फिर इसी तरह C3 में से C1 माइनस करें, इसमें से भी ये माइनस करें, इसमें से भी ये माइनस करें, इसमें से भी ये माइनस करें, तो आपके पास जो रिज़ल्ट